दोस्तों 3 जनवरी 2025 आज सुबह से ही वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जोर जोर के धमाके सुनाई दी। हेलीकॉप्टर की आवाजें वहां पर थी, धुआं हर तरफ फैला हुआ था। लोग घबरा के घर से बाहर निकल आए और फिर एकाएक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फटाफट ऐलान, हमने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कैप्चर करके देश से बाहर ले आए, यानी कि सीधा उठवा लिया। आप समझ रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे एक बार कहा भी जाता था ना कि ज्यादा बोलोगे तो घर से उठवा लिया जाएगा, और वो वाला काम जो है वो ट्रंप ने कर दिखाया है। ये कोई बॉलीवुड एक्शन फिल्म नहीं है, बिल्कुल सच है। आपको पूरा मामला बताएंगे डिटेल में, आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप फैक्ट समझिए, जो अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN सब रिपोर्ट बता रही है कि 3 जनवरी सुबह जल्दी में काराकास में कई धमाके किए। सुबह सुबह की बात है, ला कार्लोटा एयरपोर्ट के पास धुआं फैला, पुएर्ते तियोना मिलिट्री बेस पर आग लगाई गई, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट नीचे नीचे उड़ते हुए दिखे और अटैक सिर्फ काराकास तक नहीं बल्कि मिरांडा, अरागुआ और ला गुआइरा स्टेट्स में भी हुए। वेनेजुएला सरकार ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी और अमेरिका पर एक बड़ा सैन्य हमले का इल्जाम लगाया है। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज ने टीवी पर ऑडियो मैसेज दिया कि उन्हें मादुरो और उनकी बीवी का कुछ अता पता नहीं और अमेरिका से जिंदा होने का सबूत उन्होंने मांग लिया है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया कि ऑपरेशन सफल रहा, मादुरो को अमेरिका ला रहे हैं ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म के आरोपों पर ट्रायल के लिए। अब ऐसे में खबरें कह रही है कि अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने यह कैप्चर किया है। दुनिया भर के रिएक्शन इस पूरे मामले के बाद तेज हो चुके हैं। रूस, ईरान, क्यूबा ने सख्त निंदा की है। यूरोप ने शांति की अपील की है। कोलंबिया ने बॉर्डर पर फौज को भेजा है। लेकिन अब ऐसे में सबसे मजेदार हिस्सा कहें या फिर एकदम चौंकाने वाला हिस्सा कहें, वो है ट्रंप की अगर बात की जाए तो एकदम अलग तरीके की पर्सनैलिटी इस बार उनकी अब देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि शायद विवेक खो बैठे। उन्होंने डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस की पूरी तरह से धज्जी उड़ाकर रख दी, एकदम शून्य कर दिया है। सालों से सेक्शंस डालते रहे, धमकियां देते रहे, यूएन में खूब बोले, लेकिन एंड में सब कुछ फिजूल। सीधा एक संप्रभु देश के निर्वाचित राष्ट्रपति, बेशक कितना भी विवादास्पद रहा हो या कोई आरोप लगे हो, स्पेशल फोर्स भेजकर सीधा देश से उठवा लिया और सीधा ला रहे हैं अमेरिका, जैसे कोई लोकल गुंडा हो। अब आप खुद समझिए कि क्या ये राष्ट्रपति लेवल का स्टाइल होता है। ये बिल्कुल पुराना पनामा वाला जो नोरिएगा ऑपरेशन रिपीट है, वो कर दिया गया। अब ऐसे में जब ये पूरा मामला हो गया है तो इंटरनेशनल लॉ इसका क्या करेगा। इंटरनेशनल लॉ जो है उसका मजाक उड़ा दिया गया है। अब दुनिया यही सोच रही होगी कि अगर अमेरिका को कोई लीडर पसंद ना आए तो उसे सीधा कैप्चर करवा लिया जा सकता है। किसी भी देश में अगर कोई लीडर हो, अगर वो ट्रंप से कुछ गलत बोल रहा है तो शायद ट्रंप के हाथ में वो पावर है कि ट्रंप इस तरीके की हरकत जो है वो कर सकते हैं। चीन ताइवान पर, रूस किसी पर। आपने तो खतरनाक मिसाल कायम कर दी है ट्रंप जी। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली जो बात ये बार बार बोलते थे, वो कहां गई। मेक वर्ल्ड क्योस अगेन वाली नीति पर अब कहीं ना कहीं ट्रंप चलने लग गए हैं, यूं कहेंगे सही में अपने विवेक से काम नहीं ले रहे। और ट्रंप की अगर बात करें तो लगता है कि शायद उन्हें डिप्लोमेसी का मतलब अब पता नहीं है, या वो भूल गए हैं, या फिर वो एक्टिंग कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते क्या है, या फिर ये रिश्ते कैसे चलाए जा सकते हैं। सिर्फ स्ट्राइक और कैप्चर नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर को तो एकदम खत्म करके ट्रंप ने रख दिया है। और ये सब कोई ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। दोस्तों बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 2020 से अमेरिका ने मादुरो पर आरोप लगाया, नार्को टेररिज्म, कार्टेल दे लॉस सोलेस का हेड। इनाम $50 मिलियन तक बढ़ा। उसके बाद 2025 चुनावों में विपक्ष कह रहा था कि मादुरो ने धांधली की है और सत्ता पकड़ ली। ट्रंप के दूसरे टर्म में दबाव बढ़ा, कैरिबियन में ड्रग बोट्स पर हमले हुए, ऑयल टैंकर जब्त किए गए, एयर स्पेस बंद किया गया। फिर ये फाइनल बड़ा मूव। पहले डिप्लोमेसी ट्राई की गई थी, जैसे 2023 का बाराबाडोस एग्रीमेंट, जिसमें मादुरो ने वादा किया था कि फ्री इलेक्शन के बदले अमेरिका सेक्शंस कम करेगा, लेकिन चुनावों में धांधली हुई, एग्रीमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। अब डिप्लोमेसी की जगह पर सीधा एक्शन लिया गया है। एक्सपर्ट्स इस पे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह से उल्लंघन है और इलाके में अराजकता ला सकता है। सिविल वॉर या फिर एक लंबा संघर्ष का खतरा इसकी वजह से बढ़ सकता है, लेकिन ट्रंप को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संकट वेनेजुएला की पहले से खराब अर्थव्यवस्था को और ज्यादा तबाह कर सकता है, अराजकता फैला सकता है, महंगाई, गरीबी वहां पर बढ़ जाएगी।
अब मादुरो के बिना सरकार चलेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। विपक्षी लीडर मारिया कोरेना मचाडो को शायद सपोर्ट मिले। अब आप लोग इस पे सोचते होंगे कि ये एक्शन सही था या गलत था, लेकिन बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। कई लोग बोल रहे हैं कि वो वैसे भी पहले जो है विवाद में रहे थे, लेकिन ऐसे में इस प्रकार की जो एक्शन की उम्मीद थी वो कोई नहीं करता। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात होती है तो एक औपचारिकताएं वहां पर दिखानी पड़ती है, सहनशीलता वहां पर दिखानी पड़ती है, लेकिन जिस तरीके की हरकत ट्रंप ने की है वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल भी। और ऐसे में इस पूरी वीडियो को देखकर आपके मन में क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।